नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। सो दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि गूगल पे अकाउंट से आप कैसे गूगल पे क्यूआर कोड मंगवा सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे लोगों का बहुत सारे लोगों को परेशानी नहीं बना पा रहे थे, और बहुत सारे लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि क्योंकि मैंने उस पर नंबर दिया था, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने फ़ोन किया कि मुझसे नहीं बन रहा है, तो कैसे इनको बनाएं। तो हम आपको एक बार फिर से बताते हैं, और अच्छे तरीके से आपको आज बताएंगे फिर से कि कैसे आप एक गूगल पे क्यूआर कोड ऑर्डर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो फाइनली अभी हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है, जो कि फिलहाल अभी आप देख रहे हैं यहाँ हमारा गूगल पे फॉर बिजनेस है। ये एप्लीकेशन आपको सिंपली से गूगल के प्ले स्टोर में आपको आसानी से ये मिल जाएगा। तो वहाँ से सिंपली आपको ये डाउनलोड कर लेना है, और इसको डाउनलोड करने के बाद इसको आपको ओपन कर लेना है। तो मैं इसको सिंपल सा तरीका है कि ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पेमेंट मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते रहेंगे। तो सीधा सिंपल सा तरीका है कि यहाँ पे आप गेट स्टार्टेड कर देंगे। गेट स्टार्टेड जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा खुल करके, और इसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल चुनना पड़ता है, जो कि बेसिकली आपको मतलब किस ईमेल से बनाना चाहते हैं। और आपके मोबाइल में ज़्यादा ईमेल है तो यहाँ का ऑप्शन भी आ जाता है। तो चलिए मैं आपको एक ईमेल ले लेता हूँ यहाँ। तो मैं इस ईमेल पे बनाता हूँ, जो कि बेसिकली ये हमारा ईमेल है, और यहाँ से इसको कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ परमिशन मांगेंगे, तो यहाँ पे आपको अलाउ कर देनी है। आपको जैसे ही अलाउ करेंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस का खुल करके आएगा, जो कि बेसिकली आप थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होता है। तो और इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ इस प्रकार से खुल करके आ गया है। और इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेट योर बिजनेस ओनर, ज्वाइन बिजनेस स्टाफ। तो क्योंकि हम ओनर हैं तो सीधा ऊपर वाले पे टच कर देंगे। यहाँ पे बिजनेस का जो कि ओनर यहाँ पे नाम डालेंगे, जो कि आपका ओनर नाम है, क्या आपका नाम है। तो चलिए मेरा नाम मनोज कुमार है, तो यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नाम, और यहाँ पे हम अपना नाम डाल दिए। और आपका जो शॉप का नाम क्या है, आप किस कैटेगरी का शॉप मतलब आप क्या चलाते हैं, वो जो शॉप का नाम है वो डालेंगे। जो आपकी दुकान है वो दुकान किस नाम से है वो डालेंगे है। तो चलिए हम अपना दुकान का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे जो है अपना शॉप का नाम डालने के बाद उसके बाद नीचे आएंगे, रजिस्टर्ड बिजनेस नाम दिखाता हूँ। ये हमारा जो कि रजिस्टर्ड, यहाँ पे आप क्या नाम देना चाहते हैं वो आप या तो दुकान का नाम दीजिए, या तो आप यहाँ पे ये जो क्या नाम, जैसे मान के चलिए मेरा डिजिटल स्टूडियो है, तो यहाँ जो नाम आप देना चाहते हैं वो नाम आपको यहाँ पे लिख लेनी है। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ, हमारा जो यहाँ शॉप का नाम है वो दे देना है। तो ये भी मेरा शॉप का नाम है, और ये कार्ड पे भी मैं यही छपवाना चाहता हूँ, तो सेम हमने दे दिया है। और आपका जो ये बिजनेस है किस टाइप का है, आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा तरीका, इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पे आपको सारा कुछ पता चल जाएगा कि आप जो सोल प्रोपर्टी पार्टनरशिप, आप तो ऊपर वाला ही हम रहने देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। सॉरी, यहाँ पे कंटिन्यू करना होता है। कंटिन्यू करने के बाद जो आपका दुकान है किस कैटेगरी का है, आप किराना का दुकान है, या फास्ट फूड बेचते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक है, या कपड़े वगैरह बेचते हैं। कपड़े तो क्लॉथिंग फैशन पे दे देंगे, या आपका गैरेज वगैरह है तो ऑटोमोबाइल पे देंगे, या ट्रांसपोर्ट सर्विसेज है जो कि आप कहीं मतलब टिकट वगैरह बनाते हैं तो इस पर देंगे। तो मान के चलिए मेरा दुकान है इलेक्ट्रॉनिक का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पे टच करेंगे। अब पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक में आप क्या वगैरह करते हैं, क्या क्या है आपका, आप इलेक्ट्रॉनिक में क्या करते हैं। तो यहाँ का पे दिया गया कंप्यूटर शॉप है, कंप्यूटर सपोर्ट एंड सर्विस है, इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप है। तो मान के चलिए मैं इलेक्ट्रॉनिक वगैरह शॉप रिपेयरिंग वगैरह करता हूँ। तो और ये है इलेक्ट्रॉनिक सेल्स है, कि आप इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप में देना चाहता हूँ तो वो दे देता हूँ। और इसके बाद आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे हमारा ऑटोमेटिक पिन कोड आ गया है। और अगर आप ऑटोमेटिक आपका नहीं आता है तो यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डाल लेनी है, और ये जो शॉप का नंबर डाल लेना है, जो कि बेसिकली आप मैप से भी निकाल सकते हैं आपका शॉप नंबर। और यहाँ पे आपको एरिया लिख देनी है, जो कि आपका एरिया क्या है, जो कि आपका गांव का नाम क्या है और किस गांव में है। तो मेरा अपना गांव लिख देता हूँ,
ये हमारा गांव का नाम दे दिया है और ये सिटी अपने लोकेशन के हिसाब से ये ले लिया है, और जो आपका सिटी है वो दे सकते हैं। और स्टेट हमारा ले लिया है बिहार में। और इसके बाद हम अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैप के हिसाब से भी कर सकते हैं और इस पर टिक कर देना है और कंटिन्यू पे हम टच करेंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं ये लाल आ गया है, इसका मतलब मैप के हिसाब से भी यहाँ पे खोजा जा रहा है, जो कि बेसिकली आपका जो मैप है कहाँ पे है। यहाँ पे अब हम कंफर्म लोकेशन पे टच करेंगे तो ये देखिए आ गया है। और इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे टच करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू पे टच करेंगे तो देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे इंटरफेस आएगा, इस प्रकार से खुल करके। और सर्च योर सेलेक्ट एरिया, यहाँ पे आप टच करेंगे तो आपका एरिया पूछा जाएगा कि आपका जो एरिया है वो आप देखिए सर्च करके। तो मैं अपना एरिया सर्च करता हूँ, देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ देखिए हमारा एरिया आ गया है, जो कि लोकल हमारा एरिया है। तो वो है, वो आप जो भी आपका एरिया हो या ज़िला हो वो आपको चूज़ कर लेना है। तो हमारा इसके बाद कंफर्म कंटिन्यू पे टच करेंगे। कंटिन्यू पे टच करने के बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर देना होता है, जो कि बेसिकली मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। और उसके बाद नंबर दे दिया हूँ और उसके बाद हम कंटिन्यू पे टच कर देंगे। तो कंटिन्यू पे टच करेंगे तो इस नंबर पे एक OTP आएगा, जो कि बेसिकली OTP आपको फिल करना होता है। तो हमारा OTP है 735403 735403। और इसके बाद हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक आधार मतलब पैन कार्ड का फ़ोटो देना होता है, और इसके बाद पैन नंबर देना होता है। और GST अगर है तो दे दीजिए, अगर नहीं है तो कोई भी बात नहीं। और जो बेसिकली आप देख रहे हैं कि हमारा पैन कार्ड हमने अपलोड कर दिया है, और यहाँ पे आपको पैन नंबर देना होता है, जो कि बेसिकली आपको पैन कार्ड में ही लिखा रहता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ये पैन नंबर डाल दिया है और कंटिन्यू पे हम टच करेंगे। यहाँ पे आपको एक बैंक अकाउंट देना होता है, जो कि बेसिकली आप किस बैंक अकाउंट में पैसे लेना चाहते हैं और किस अकाउंट से आप QR कोड बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना एक बैंक अकाउंट देता हूँ, जो कि बेसिकली हमारा बैंक अकाउंट है। तो यहाँ पे हमने अकाउंट नंबर डाल दिया है और यहाँ पे हम अपना FSC कोड डाल दिए हैं। और इसके बाद हम एक बार चेक कर लेते हैं, जो कि फाइंड पे हम जैसे ही टच करेंगे तो फाइंड पे हमारा ये चेक हो रहा है कि अकाउंट है कि नहीं। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो ग्रीन टिक आ गया है, अकाउंट नंबर मनोज कुमार नोट बिकॉज मतलब जो कि हमारा सारा डिटेल आ गया है। और इसके बाद यहाँ पे हम कंटिन्यू पे टच कर देंगे। जैसे ही कंटिन्यू पे आएंगे तो देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से हमारा प्रोसेस होगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ इस प्रकार से खुल करके आ गया है कि सुहानी डिजिटल स्टूडियो वहाँ पे दिया गया है, और गेट डिस्कवर्ड बाय मतलब कस्टमर है। और इसके बाद हम कंटिन्यू पे टच कर देंगे। हम जैसे ही कंटिन्यू पे टच करेंगे देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल आ गया है, हमारा एड्रेस वगैरह है। और बाकी आप चाहे तो आपका जो गलत है क्या सही करना चाहते हैं वो है। तो इसके बाद हम सबमिट पे टच कर देंगे। सबमिट पे हम जैसे ही टच करेंगे देखेंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमारा इंटरफेस आएगा खुल करके। और यहाँ पे हमारा सारा और यहाँ पे देखिए हमारा सारा प्रोसेस हो गया है कंप्लीट। और एक बार अब देख रहे हैं कि शुरू से हमारा एक गूगल बिजनेस खुल रहा है। तो फाइनली आप इसी प्रकार से यहाँ पे खोल सकते हैं। और योर बिजनेस इज अंडर रिव्यू, यानी आपको 2 दिन यहाँ पे बताया गया कि आपको 2 दिन आपको वेट करना होता है। तो बेसिकली आपको 2 दिन क्या देखिए मेरा वही 1-2-10 सेकंड के अंदर ये कंप्लीट हो गया है। और रिव्यू में ये चेक कर लिया है और यहाँ पे दिया गया है ऑर्डर योर प्रिंटेड QR किट। और तो इसको हम ऑर्डर कर लेते हैं, जो कि बेसिकली यहाँ पे हमारा ऑर्डर है। इस पर हम टच करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे दिया गया ऑर्डर QR कोड नो कॉस्ट, मतलब ये बिल्कुल फ्री है, इसका भी कोई भी चार्ज नहीं देना होता है। और QR कोड इंक्लूड QR कोड स्टिकर एंड स्टैंड, मतलब स्टैंड भी मिलेगा, जो कि बेसिकली एक QR कोड के साथ में। और QR कोड लास्ट वीक मतलब 1 वीक के अंदर आपको जो है कि QR कोड पहुंचा दिया जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपका QR कोड ख़राब हो जाता है तो न्यू QR कोड किट कैन बी ऑर्डर थ्रू द ऐप एंड एवरी 6 मंथ एट द नो कॉस्ट। नहीं बताया गया कि आपका अगर ख़राब हो जाता है तो हर 6 महीने में आप बिना पैसे के ऑर्डर करवा सकते हैं।
तो चलिए मैं अभी आपको ऑर्डर भी करवा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारा जो कि एड्रेस है। तो आपको यहाँ पे एड्रेस एडिट भी कर लेनी है कि यहाँ पे आपको सही सही एड्रेस भर देनी है। जहाँ पे आप मंगवाना चाहते हैं तो वो एड्रेस यहाँ पे भर लेनी है। और इसके बाद कंटिन्यू पे कन्फर्म पे टच कर देंगे तो आपको यहाँ दिखाएगा कि आपको कितना तारीख में आपको पहुँचा दिया जाएगा आपके एड्रेस पे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आपने अब की बार फिर से सीख लिया होगा कि QR कोड कैसे हम ऑर्डर करेंगे। तो फाइनली जब आपका QR कोड बन के कंप्लीट होकर के आ जाता है घर पे, तो उस पर जैसे ही कोई पैसे वगैरह 10-500 रुपये अगर भेजता है तो आप 2 दिन का टाइम रहता है, 1 दिन का टाइम रहता है और 1 सप्ताह का टाइम रहता है कि आप किस टाइम में पैसे लेना चाहते हैं। अगर आप चाहें तो रोज़ के रोज़ अपने अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। और जैसे मान के चलिए आप दिन भर काम किए, उस पे पैसे वगैरह भेजा तो इकट्ठा शाम में एक टाइम में होकर के वो पैसे ट्रांसफ़र हो जाता है। तो चलिए उम्मीद है कि आप लोगों ने सीख लिया होगा अब की बार कि कैसे QR कोड बनवाना है। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक। तो हालांकि कुछ इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे पास इस प्रकार का QR कोड बन के आ गया है। और जो हमने वहाँ पे लिखा था वो देखिए आ गया है यहाँ पे लिखा हुआ। और बाकी यहाँ पे हमारा UPI ID है और ये हमारा QR कोड है। और ये कुछ इस प्रकार से स्टिकर है। और इधर साइड अभी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मतलब 2 स्टिकर ये है और 2 गूगल पे एक्सेप्टेड ये स्टिकर है और एक स्टैंड वाला स्टिकर जो कि बेसिकली आप यहाँ से इसे लगा करके मतलब कहीं पे भी खड़ा कर सकते हैं। और यहाँ पे पीछे दिया गया है जो कि हेल्पलाइन नंबर। तो ये था कुछ इस प्रकार से और तकरीबन 4 दिन के अंदर हमारे पास आ गया है।